तो किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कल छठे दौर की बातचीत सरकार के साथ होने वाली है। उससे पहले एक तरह से किसान जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है और सरकार एक अलग नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश कर रही है। कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान संगठनों पर, विपक्षी पार्टियों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भारत बंद की, और अब लखनऊ का रुख करते हैं। कमाल खान है हमारे साथ जो इस वक्त हजरतगंज में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कमाल, अगर हम यूपी की बात करें और लखनऊ की बात करें तो यहां से निकली कोई आवाज या यहां हुआ प्रदर्शन बहुत दूर तक जाता है। आज वहां क्या हो रहा है वो बता दें। देखिए, ऐसा है कि लखनऊ में इस बंद का बहुत ज़्यादा असर शायद नहीं होगा। अभी तो बाज़ार खुलने का वक्त नहीं हुआ है। हम लोग हजरतगंज मार्केट में हैं और जो ट्रैफिक वगैरह है वो अपने आप नॉर्मल ढंग से चल रहा है। दूसरे जो ज़्यादातर यहाँ पे व्यापार मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनके समर्थक हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। वैसे भी बड़े व्यापारी किसानों के मुद्दों पे कोई उनकी ना तो कोई हमदर्दी होती है, ना कोई ऐसा उनका स्टेक होता है जिसके कारण वो किसानों के साथ शामिल हों। लेकिन यहाँ पे जैसे जो सब्ज़ी मंडी है, फल मंडी है, जो बड़ी मंडियाँ हैं जहाँ बाहर से ट्रकों से सब्जियाँ और फल आते हैं, और सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में यहाँ से सप्लाई होती है। एक दुबग्गा मंडी है यहाँ पे जहाँ से 2 करोड़ रुपए रोज़ाना की सब्ज़ी और फल बिकते हैं, रोज़ाना 2 करोड़ रुपए के। वो पूरी मंडी बंद है। कुछ किसान संगठनों ने इस तरह की कॉल दी है कि वो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में, हाईवेज़ के ऊपर बीच बीच में चक्का जाम करेंगे, कुछ साइकिल यात्रा निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू होगा और बढ़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जो किसान संगठन है उनका यहाँ के बंद के ऊपर किस तरह का असर होता है। कमाल, ये भी जानना चाहेंगे, कल हमने तस्वीरें देखी थी, आप भी मौजूद थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कन्नौज जाने की तैयारी कर रहे थे, आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोका था। क्या आज भी समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरना चाहती है और बीएसपी भी क्या कोई तैयारी कर रही है या बस बंद का समर्थन बस कर रहे हैं, जैसे कि कल ट्वीट के जरिए कर दिया था? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में तो हमने अखिलेश यादव से कल पूछा था और उन्होंने ये कहा था कि हम उस बंद में साथ हैं, लेकिन कोई अलग तरह की रणनीति की घोषणा नहीं की है। लेकिन ऐसा लगता है कि अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग ज़िलों में जहां उनका संगठन मजबूत है, और तकरीबन सभी जगह उनका हर जगह संगठन है क्योंकि बड़ी पार्टी है, वो सत्ता में भी रहे हैं, तो हो सकता है कि वो समर्थन में कहीं अलग अलग जगह लोग कुछ करें। लेकिन वैसे उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो प्रदेश का नेतृत्व है उसने इस तरह की कोई रणनीति की घोषणा नहीं की है। दूसरा, जहां तक मायावती का सवाल है, वो किसी भी तरह का आंदोलन उनकी पार्टी नहीं करती है यहाँ, और उन्होंने ट्वीट ही किया है और ट्वीट में भी सरकार से अपील की है। वो विपक्ष में रहते हुए भी मांग नहीं करती हैं बीजेपी सरकार से, वो बार बार अपील करती हैं कि उन्होंने कल लिखा है कि मैं दोबारा अपील कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले भी वो अपील कर चुकी हैं। और उनके संगठन में तो यहाँ पे कोई जलसा हुआ था लखनऊ में, कोई एक उनका कार्यक्रम था जिसमें बताया गया कि ये कहा गया है कि उनकी जब तक इजाज़त नहीं होगी किसी तरह के मुद्दे पे पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी सड़क पे आंदोलन नहीं करेंगे। इसकी वजह ये बताई जाती है कि वेस्टर्न यूपी में चंद्रशेखर रावण जब कॉल देते हैं तो बहुत सारे जो दलित लोग हैं या बीएसपी समर्थक लोग हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो मायावती नहीं चाहती कि वो वहाँ पे कोई बड़ा नेता बन के उभरने पाए दलितों का, इसलिए इस तरह की बात कही गई है कि उनसे पूछे बिना, उनकी इजाज़त के बिना कोई भी सड़क पे किसी भी तरह के मुद्दे पे नहीं उतरेगा। तो कमाल, अगर देखें तो कल तो कोशिश करती नजर आई थी समाजवादी पार्टी, बदायूं से जो एक्स एमपी हैं धर्मेंद्र यादव, भाई भी हैं अखिलेश के, उन्हें भी वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। तो आप बता रहे हैं कि आज बहुत कुछ उनकी तरफ से या बीएसपी की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसानों की मांग है, उनका अपना आंदोलन है, उसका असर दिखेगा, खास करके मंडियों पे। जी हाँ, बिल्कुल। बीएसपी तो खैर कोई आंदोलन कभी करती नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो हमेशा सड़कों पे उतर के लड़ने के लिए मशहूर रहे हैं। लेकिन कल उनका जो आंदोलन था वो उनका अपना आंदोलन था, पार्टी की तरफ से उसकी कॉल दी गई थी, और भारत बंद के पहले इसलिए दी गई थी कि शायद वो दिखाना चाहते थे कि उनका इंडिपेंडेंट आंदोलन है जो पूरे
पूरे यूपी में वो किसानों के मुद्दे पे करना चाहते हैं, लेकिन पूरे यूपी में जिस तरह से उस पर बंदिश लगाई गई वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। जहाँ भी लोगों ने किया उनके नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया या अरेस्ट कर लिए गए। आज के कार्यक्रम में उनका कहना है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन किसी तरह की रणनीति, किसी तरह का प्लान की घोषणा नहीं की गई है कि वो किस तरह से उनका साथ देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।